हरियाणा की गुड़गांव व सोनीपत सीट पर कौन मार रहा है बाजी। गुड़गांव व सोनीपत के अंडर में आने वाली विधानसभा सीटों पर कौन कितनी बढ़त ले रहा है, किस विधानसभा सीट से कौन आगे है, समस्त जानकारी देंगे। आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक लगातार देखें। कई बार आप आगे बढ़ा देते हैं। आपसे आग्रह है कि अगर आप अच्छी तरह सियासी समीकरण समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लगातार देखें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि हरियाणा में 10 में से किस पार्टी को कितनी सीटें आ सकती है। आपके कमेंट सर्वे के आधार पर पिक किए जाएंगे और बड़े बड़े नेता भी आपके कमेंट्स चेक करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिएगा। हरियाणा में सोनीपत और गुड़गांव लोकसभा सीट पर कांटे की जंग है, जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच महामुकाबला है। तो सबसे पहले हम सोनीपत सीट के अंतर्गत 9 विधानसभा सीटें आती हैं, उन 9 सीटों के बारे में 1 to 1 बताएंगे कि किस सीट पर कौन बढ़त आगे ले रहा है। सबसे पहले हम जींद की बात करते हैं। सोनीपत के अंतर्गत जींद विधानसभा सीट है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी बढ़त लेती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, सफेदों में कांग्रेस पार्टी बढ़त ले रही है। सफेदों जींद जिले के अंतर्गत आती है, सोनीपत लोकसभा सीट के अंतर्गत है। जुलाना से भी कांग्रेस पार्टी ज़्यादा बढ़त ले रही है। बड़ौदा की बात करें तो बड़ौदा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टक्कर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ एज अवश्य है। गोवाना की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी मजबूत है, बीजेपी बढ़त ले रही है गोवाना से। सोनीपत की बात करें, सोनीपत विधानसभा सीट की, यहाँ पर बीजेपी जो है बढ़त ले रही है। खरखोदा की बात करते हैं। खरखोदा से कांग्रेस और भाजपा के बीच में कांटे का मुकाबला है, बराबरी का मुकाबला है। राय की बात करें तो राय से कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर है। गन्नौर की बात करें तो गन्नौर से बीजेपी मजबूत है, जो बढ़त ले रही है। यानी 3 सीटों पर अच्छी बढ़त कांग्रेस ले रही है, 3 सीटों पर बीजेपी बढ़त ले रही है और 3 सीट पर कांटे का मुकाबला है। लेकिन कांग्रेस का पार्टी के लिए इन 3 सीटों पर भी बड़ा मौका है। बढ़त छोटी हो सकती है, लेकिन बढ़त कांग्रेस ले सकती है। तो कहीं ना कहीं सोनीपत सीट पर कड़ा मुकाबला है। 9 सीटों का हाल हमने बता दिया कि कौन सी पार्टी कितनी बढ़त ले सकती है। हालांकि हम वोटों के बारे में भी जल्द वीडियो जारी करेंगे, कितने वोट से किस सीट पर कौन आगे है। फिर अगली गुरुग्राम लोकसभा सीट है। गुरुग्राम लोकसभा सीट पर जहां भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह है, तो कांग्रेस की तरफ से राज बब्बर मैदान में है। इसमें यदि हम बात करें तो गुरुग्राम सीट के अंतर्गत 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें हम सबसे पहले कांग्रेस की बात करते हैं। अभी कांग्रेस किन सीटों पर जो है बढ़त में है, तो सबसे पहले 9 विधानसभा में कांग्रेस पार्टी अच्छी बढ़त में है। यहाँ पर अच्छी बढ़त कांग्रेस पार्टी ले रही है। फिरोजपुर जिरका में कांग्रेस पार्टी अच्छी बढ़त ले रही है, राज बब्बर को फायदा 9 फिरोजपुर जिरका में हो रहा है। पुन्हाना में भी कांग्रेस पार्टी बड़ी बढ़त में है। यानी 9 फिरोजपुर जिरका और पुनाना में कांग्रेस पार्टी अच्छी बढ़त ले रही है। अच्छा जो है यहाँ पर रिस्पांस कांग्रेस के लिए मिल रहा है। बीजेपी की बात करें तो गुरुग्राम विधानसभा सीट पर बीजेपी बढ़त ले रही है। बादशाहपुर में भी बीजेपी बढ़त ले रही है। पटौदी में भी बीजेपी बढ़त ले रही है। रेवाड़ी में भी बीजेपी बढ़त ले रही है। सोना और बावल जो विधानसभा सीट है, इन दोनों के बीच में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे का मुकाबला है। कोई भी पार्टी बढ़त ले सकती है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे का मुकाबला है। सबसे खास बात है कि 9 फिरोजपुर जिरका पुनाना में मुस्लिम वोट बैंक ज़्यादा है, जो कांग्रेस की तरफ है। बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी हो रही है, क्योंकि यदि एक तरफा वहाँ पर कांग्रेस के लिए वोटिंग हो गई तो जो दूसरी जगह जो बीजेपी को बढ़त मिल रही है, उन बढ़तों को कवर ये जो है कह सकते हैं कि 9 जिले के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटें कर सकती है। और महत्वपूर्ण भूमिका सोना व बावल सिद्ध होगी, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बराबरी की टक्कर है और बराबरी की टक्कर में कोई भी आगे पीछे हो सकता है। तो ये था गुरुग्राम और सोनीपत जिले का हाल कि कौन किस विधानसभा सीट से आगे है। लेकिन असली फैसला जनता करेगी। 25 मई को वोटिंग करेगी, 4 जून को रिजल्ट आएगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है हरियाणा में से 10 में से किस पार्टी को कितनी सीट आ सकती है। कमेंट ज़रूर करें, आपके कमेंट सर्वे के आधार पर पिक किए जाएंगे।